ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि आरक्षण की प्रक्रिया होने के बाद पुनः फिर नाम जोड़ने, नाम शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिस वार्ड से लड़ना चाहते हैं तो अपने चहेते मतदाताओं का नाम अपने वार्ड में जुड़वा रहे हैं, और अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं रुकी तो मजबूरन इस चुनाव प्रक्रिया में जाने से पहले कांग्रेस को इस बात के लिए आंदोलन करना। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। नगर निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसी के साथ ही लगभग नगर निकाय के चुनावों की रणभेरी भी बज गई है। प्रदेश में मुख्यतः दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। 14 नगर निगम हैं और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत वगैरह भी हैं। इसके अलावा जिला पंचायत और पंचायतों का चुनाव भी एक साथ किया जाना है। चुनाव के मुद्दे, चुनाव की जो बातें, ये सब चौपाल से लेकर के शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी शुरू हो गए हैं। आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, जो आरोप भाजपा के ऊपर महाराष्ट्र में लगाए गए, हरियाणा में लगाए गए, अभी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। मतदाता सूची प्रकाशन है, वो भाजपा समर्थक जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अपने हिसाब से अपने वार्ड में शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो हमने इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों से बात की और कांग्रेस का कहना है कि ये भाजपा के शह पर हो रहा है, जबकि भाजपा के लोगों का कहना है कि ये इसमें जो निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो इसमें अपना देखें, जो सही हो उचित फैसला करें। दूसरी बात, चुनाव के समय भाजपा ने अपने जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की घोषणा होना शेष है, बाकी है। अगर हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ नगर निगम का जो आरक्षण है प्रक्रिया में, ये एससी मुक्त हुआ है। यहाँ का जो महापौर होंगे एससी कैटेगरी से होंगे। और दूसरी बात कि रायगढ़ नगर निगम में 48 वार्ड हैं और पिछली जो स्थिति थी, कांग्रेस और भाजपा के लगभग बराबर पार्षद थे। पिछले बार जो महापौर का चुनाव था वो परोक्ष तरीके से था, पार्षदों ने महापौर को चुना था। इस बार जनता महापौर को चुनेगी। तो इसको लेकर के भी तगड़ी फील्डिंग कांग्रेस और भाजपा की ओर से शुरू हो गई है। दोनों तरफ दर्जनों दावेदार हैं लगभग। ये चुनाव की जब रणभेरी लगभग बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है, ऐसे में दोनों पार्टियों की तैयारियों को लेकर के हमने दोनों पार्टी के लोगों से बात की। सुनिए इन्होंने क्या कहा। देखिए, रायगढ़ नगर पालिका निगम का एससी के लिए आरक्षण हो गया है और ये पूर्व से तय था, क्योंकि जो आरक्षण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में अपनाई जा रही है वो 2014 के जनगणना के हिसाब से है। और उससे पूर्व भी रायगढ़ नगर निगम एससी के लिए आरक्षित रहा है। तो पिछले बार वो महिला का के लिए आरक्षित था, तो इस बार एससी मुक्त आरक्षण हुआ है। और कांग्रेस पार्टी इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि इस बार भी एससी होगा, और इसको लेकर हम लगातार, हमारी टीम सर्वे कर रही है कि किस तरह के नामों को आगे बढ़ाया जाए जिससे लाभ मिलेगा। सबसे सुखद बात या स्वर्णिम काल जब कांग्रेस का शासन था और महापौर भी कांग्रेस पार्टी की थी, तो लगभग 100 करोड़ के काम विभिन्न वार्डों में कराए गए। इंटीरियर वार्डों में जहां कच्ची नालियां थी और कच्चे रोड थे, वो सब लगभग पूर्ण हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे को लेकर हम नगर निगम चुनाव में जाएंगे। और रायगढ़ का इतिहास रहा है कि जब से नगर पालिका निगम का निर्माण हुआ है तो 4 बार चुनाव हुए हैं, उसमें 2 बार कांग्रेस पार्टी के महापौर रहे। यहाँ का प्रथम महापौर भी कांग्रेस पार्टी से रहे हैं
और शासन जबकि बीजेपी का था। और लगातार उस समय भी रायगढ़ विकास की धारा बहती रही है और 4 बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पार्षद ज्यादा संख्या में बनते हैं। 2 बार हमारे सभापति भी बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। आज हमारे लोकल स्तर पर सर्वे हो रहे हैं, प्रदेश स्तर पर सर्वे हो रहे हैं और जो भी नाम आए हैं और आगे आएंगे उनका एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेज देंगे। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, किस तरह के आरोप हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव स्थानीय चुनाव है वो बहुत ज्यादा त्रुटिपूर्ण है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद आरक्षण की प्रक्रिया होती है, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया होने के बाद पुनः फिर नाम जोड़ने, नाम शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है और लगातार वार्डों से शिकायत आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिस वार्ड से लड़ना चाहते हैं तो अपने चहेते मतदाताओं का नाम अपने वार्ड में जुड़वा रहे हैं और लगातार कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है। 48 वार्ड है और लगभग सब जगह हम लोगों ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रशासन दबाव में उनका साथ दे रही है और इससे जो लोकतंत्र की मूल भावना है वो क्षति पहुंच रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव यदि कराना है तो इस तरह की जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसको बंद किया जाना चाहिए। अगर आपने नए मतदाताओं का नाम जोड़ने की कोई बात करी है या खोला है तो उसमें केवल नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाए। तो इस तरह का काम करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाने के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन रायगढ़ कम से कम उसमें भिड़ा हुआ है। अब ये बड़े ही शर्म का विषय है और इसकी मैं बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं रुकी तो मजबूरन इस चुनाव प्रक्रिया में जाने से पहले कांग्रेस को इस बात के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। करवाया जाना एक अलग विषय है, मतलब यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है मतदाता सूची में तो वह सब निदान होगा उसका, लेकिन ये सब कार्रवाई कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान मिलेगा और उस तरीके से संपूर्ण करेगा कि कहाँ पर कहाँ मिस्टेक हुआ है, उसको सही तरीके से मतदाता सूची को प्रकाशित करेगा। हमारी भाजपा जनता पार्टी हमेशा से सक्रिय जनता के बीच में रही है और जैसा कि चुनावी मोड अब आ चुका है तो 24 घंटे 365 दिन भाजपा चुनावी मोड में रहती है। जब भी कोई चुनाव का आगाज होता है तो वह तुरंत ही चुनावी मोड में आ जाती है और सारी प्रक्रियाएं सरलतापूर्वक और सहज ढंग से पूरी कर लेती है। अब जैसा कि पार्षद और महापौर के चुनाव का आगाज होने वाला है तो हम हमेशा से तैयार हैं, जिस भी कंडीशन में रहेंगे अच्छा परिणाम के लिए हम तैयार रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछली सरकार में जैसा कि जो डायरेक्ट चुनाव हुआ करता था महापौर का, उसको अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने एक डायरेक्ट चुनाव पार्षद के थ्रू महापौर बनाने का किया और वह परिणाम अपना ले आए। लेकिन सभी जनता देखी है उसमें कि किस तरीके से उस प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं है। लेकिन आज पारदर्शिता के लिए भाजपा सरकार ने पुनः इसे डायरेक्ट मतदान के लिए महापौर चुनाव के लिए किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें महापौर अधिक से अधिक पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की रहेगी और जो पार्षद है हमारे जिले में भी वह सभी जगह काफ़ी अच्छे मतों से और काफ़ी अच्छी संख्या में निगम में हमारी सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि भाजपा बहुत अच्छा स्थिति रहेगा, भाजपा का यहाँ पर नगर निकाय सरकार बनेगा।